यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं झुंझुनू में जिला कार्यालय में बीजेपी के, और आज यहां पर ये बहुत सारे लोग उपस्थित हैं और विशेष अवसर यह है कि अपने राजस्थान के जो ऊर्जा मंत्री हैं श्री हीरालाल जी नागर, वो वीरधरा झुंझुनू में उनका आगमन है। और ये झुंझुनू का जिला कार्यालय है। जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलेरी जी हैं। यहाँ पर जो पोस्टर लगा हुआ है उसमें श्री हीरालाल जी नागर वीरधरा झुंझुनू आगमन में स्वागत है। हर्षिनी कुलेरी यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं और नरेंद्र खीचड़ जी की ये फ़ोटो है जो कि यहाँ से पूर्व सांसद रहे हुए हैं। तो इनके आगमन पर ये यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं। और झुंझुनू के जिला कार्यालय में ऊर्जा मंत्री, एनर्जी मिनिस्टर आ चुके हैं। विद्युत से संबंधित, लाइट से संबंधित, साथ में हर्षिनी कुलेरी जी जिला अध्यक्ष झुंझुनू। ऊर्जा मंत्री का स्वागत करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता साथ में हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमारे साथ ऊर्जा मंत्री जी हैं। सर, आज झुंझुनू आने का कोई विशेष कार्यक्रम था या सामान्य दौरा है? देखिए, एक तो हमारा सहायक अभियंता कार्यालय है नवलगढ़ विधानसभा में, तो वहाँ भी आना था। और यहाँ पर जब मैं यहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ पे उस ज़िले की समस्याओं को लेकर के हमारे बिजली के अधिकारियों का रिव्यू करते हैं। तो उसका आज जिला स्तर के अधिकारियों से लेकर के हमारा एमडी और जितने भी उच्च अधिकारी थे विभाग के, उन सबको यहाँ बुलाया था। और यहाँ ही पर जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक थी जिसमें कि यहाँ पर बिजली के हालात, चाहे वो ट्रांसमिशन के हों, चाहे वो हमारे वितरण के हों, और हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो आरडीसीएस के हों, चाहे वो बिजली के कनेक्शन को लेकर के हो, पीएम सूर्य घर हो, कुसुम योजना के हमारे प्लांटों को लेकर के, और बिजली की जो भी बाधाएं हैं उनको लेकर के ये रिव्यू किया था उसके माध्यम से, ताकि यहाँ पर आने वाले गर्मी में सुचारू रूप से बिजली की हमारी कोई कमी नहीं रहे, इसको लेकर के भी निर्देश दिए हैं। और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए जहाँ जहाँ भी कुछ समस्याएँ नज़र आई है वहाँ उनको कहा है कि उनको सुव्यवस्थित करें और हमारी जितनी भी वितरण की तंत्र है उसका सुदृढ़ीकरण करते हुए बिना किसी बाधा के निर्बाध बिजली मिले, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। किसानों को दिन में बिजली देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आज झुंझुनू में भी 2 ब्लॉक में किसानों को हमारी दिन में बिजली दी जा रही है। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हम लगातार पूरी कर रहे हैं। और आने वाले समय में और भी कोई समस्याएं हैं, कोई चुनौतियां हैं, तो भविष्य की आवश्यकताओं को अभी से ही हम उनको आवश्यकताओं को देखते हुए उन पर विचार करते हुए उनके समाधान की योजनाएं भी बनाते हैं। तो ज़िले में बैठ करके जब हम चर्चा करते हैं तो वहाँ की स्थानीय समस्याएं साथ में आती है, जनप्रतिनिधियों के विचार सामने आते हैं, तो उस पर विचार करके और उनकी समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दे करके और प्रयास करते हैं। और उसका नतीजा है कि आज हमारा राजस्थान में बिजली का जो तंत्र है वो सुदृढ़ीकरण भी हुआ है। उसका डिस्कॉम का हमारी पूरी व्यवस्थाओं को ठीक किया है हमने, प्रसारण तंत्र को ठीक किया है, और उसकी वजह से कहीं भी आज बिजली की हमारी समस्याएं देखने को नहीं मिल रही है। उसका नतीजा है कि किसानों को रबी के सीज़न में बिना किसी बाधा के बिजली मिल रही है और कहीं से कोई आंदोलन नहीं हुए। जबकि बिजली का ऐसा महकमा रहा है कि इसमें हर दिन कहीं न कहीं बिजली को लेकर के और आंदोलन होना एक आम बात होती थी। आज वो पूरा विधानसभा में भी किसी प्रतिपक्ष ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया, बजट सत्र में भी, और उसमें भी निश्चित रूप से हमने जब उनको उनकी बातों का जवाब दिया तो ये कहा कि उनके समय समस्याएं थी, लेकिन हमने कम से कम 6 महीने के अंदर ही उन समस्याओं का समाधान भी किया और 2 साल से बेहतर बिजली की हमारी जो समस्याएं थी उसका हम उपयोग करके और उसका समाधान करके और अच्छी उत्पादन करके और बिजली वितरण ठीक से कर पा रहे हैं। मुख्य मामला तो सर किसानों को सिंचाई के लिए जो बिजली आपूर्ति का था दिन में है, वो कितना हो गया, कितना बच रहा है? देखिए, आज भी हम 22 ज़िलों में दिन में बिजली दे पा रहे हैं। 19 ज़िलों में भी हम नहीं दे पा रहे हैं। लगभग हमारे 5500 फीडर हैं, उसमें से
हमें 1400 फीडर ऐसे बचे हैं जहाँ पर हम नहीं दे पा रहे हैं। उन 1400 पे भी हम लगातार प्रयासरत हैं कि उनमें भी हम क्षमता बढ़ा करके वहाँ के ट्रांसमिशन की कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान करके, वहाँ की GSS की क्षमता कम है तो उसको बढ़ाएं रहें, और उस पर हम लगातार प्रयासरत हैं। जहाँ पे दिक्कतें हैं वहाँ पे हम सोलर लगा रहे हैं। तो इसके माध्यम से आने वाले 2027 तक लगभग पूरे राजस्थान में हम दिन में बिजली देने का जो हमारा मुख्यमंत्री जी घोषणा उसको पूरा कर पाएंगे। स्मार्ट मीटर वाला सर जो प्रोजेक्ट था वो बंद कर दिया गया है, चल रहा है कि आगे चलेगा, क्या है उसका? ये स्मार्ट मीटर की चल रहा है अभी। इसमें झुंझुनू जिले में भी लगभग 5.5 लाख स्मार्ट मीटर लगने हैं। उसमें से 77,000 मीटर लग चुके हैं और वो लगातार लग रहे हैं। लोगों में जो भ्रांतियाँ थी उनको हमने दूर किया है और लोगों को समझाइश की है, और उसका नतीजा आ रहा है कि अभी कोई विरोध नहीं है, आराम से मीटर लग रहे हैं। और ये स्मार्ट मीटर हमारी भविष्य की आने वाली एनर्जी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि इससे हमारा घर का बिल भी बचता है। स्मार्ट मीटर में एक ऐसा ऐप है जो हमारे घर पर हम नहीं होते हैं तब भी हम उसको मोबाइल में देख सकते हैं कि हमारे घर का कौन सा इक्विपमेंट बिना आवश्यकता के चल रहा है। तो हम उसको वहाँ देख करके जब डिमांड नहीं है तब भी अगर लोड आ रहा है तो उसको बंद करवा सकते हैं, उसका हम कंजम्पशन कम कर सकते हैं। तो उससे हमारा घर का मीटर की बिलिंग भी व्यवस्थित हो सकती है, और अनुपयोगी जो खर्चा होता है मीटर का जिसका हमें ध्यान नहीं रहता, हम मोबाइल पर देखेंगे तो पता लग जाता है। तो उससे बल्कि और बिल की कम होने की संभावना है। एक आखिरी मांग और थी सर कि जैसे ये जो ट्रांसफार्मर वगैरह हैं ये सब खुले हुए हैं, लाइन ऊपर से जाती है, आए दिन दुर्घटना होती है, मनुष्य भी उससे मर रहे हैं। पिछली बार भी बरसात में 2 लाशें हैं वो झुंझुनू में बह रही थी। तो ट्रांसफार्मर हैं, खुले वायर, इन सबको अंडरग्राउंड करने की कोई योजना है या आगे होगा या नहीं होगा? नहीं, सबको अंडरग्राउंड तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जहाँ जहाँ भी इस तरह की समस्याएं हैं उसका हम चिन्हितकरण करते हैं, उसका सुदृढ़ीकरण करते हैं। अगर ढीले तार हो, झूलते हुए तार हैं, खंबे टेढ़े मेढ़े हैं तो उनको ठीक कराते हैं, और उसके माध्यम से कोई ट्रांसफार्मर के आसपास भी अगर कोई वहाँ पर कुछ तरह का कोई कचरा है, कोई वहाँ पर ऐसा है जिससे कि खतरे की संभावना है तो उनको ठीक करके ध्रुवीकरण करते हैं, और उसका एक लगातार नियमित रूप से मेंटेनेंस का पार्ट है। चाहे वो पेड़ नज़दीक आते हैं तो उनका ट्री कटिंग करना, उनको ठीक कराना, ये सब लगातार करते हैं। और मैंने निर्देश दिए हैं कि किसी तरह की कैजुअलिटी ना हो, उसके लिए विभाग के अधिकारी एक सुव्यवस्थित रूप से ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कि कोई भी दुर्घटना का शिकार ना हो। आप झुंझुनू आए, बहुत बहुत आभार। मैडम बता रही थी कि सारे अधिकारियों ने बहुत सारे पेंडिंग काम कर दिए हैं, तो आप आगे आएंगे तो ये अलर्टनेस बनी रहेगी। तो हमारे साथ में है बीजेपी जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी जी। मैडम, क्या आयोजन था? मंत्री जी आए थे, सामान्य दौरा था, कोई विशेष पर्पस? आज कोलियाना के अंदर IN ऑफिस का उद्घाटन कार्यक्रम था। उसके संदर्भ में हमारे मंत्री महोदय आए थे हमारे ज़िले में, और उसके साथ साथ बिजली विभाग की एक रिव्यू मीटिंग जो है, जो बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन ये 2-3 विभाग हैं जहाँ पे हमने, जब कांग्रेस की सरकार थी, हाहाकार मचता था PWD, बिजली और पानी का। तो और बिजली विभाग के मंत्री जब हमारे ज़िले में आ रहे हैं तो रिव्यू मीटिंग निश्चित रूप से बनती है। और जिस प्रकार से 2 साल के कार्यकाल के अंदर जिस प्रकार से हमारे माननीय मंत्री महोदय ने काम किया है, बहुत शानदार काम किया है। बिजली देने से लेकर साथ साथ कुसुम योजना है, और 800 गाँव को 3 फेज से जोड़ा जा रहा है हमारे झुंझुनू ज़िले में, बहुत बड़ी बात है। और एक अभियान के अंदर तो हम हमारे RDSS के तहत तो हमारा झुंझुनू ज़िला प्रथम है राजस्थान के अंदर। झुंझुनू, सीकर और उदयपुर ज़िला प्रथम आ रहा है, जिसके अंदर झुंझुनू और ज़्यादा टॉप कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। हमारे क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ बिजली विभाग के अंदर जो ट्रांसफार्मर की जो आए दिन शिकायतें मिलती थी वो सब बंद हो चुकी हैं। इस 2 साल के अंदर हमारे मंत्री महोदय शानदार काम कर रहे हैं। GSS शानदार हो रहा है। और साथ ही साथ आज मंत्री जी बात कर रहे थे, जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं कुसुम योजना के अंतर्गत, PM सोलार योजना के अंतर्गत, उसको कैसे सेव किया जाए इन्वर्टर के माध्यम से इंडिविजुअली, उसके ऊपर भी चर्चाएं चल। मंत्री जी ने मोदी जी के भी नीतियों की काफ़ी बात की, विशेष तौर पे सिलेंडर की समस्या बहुत गंभीर चल रही है। जगह जगह मोदी जी के पुतले जल रहे हैं। हमारे यहाँ भी अभी भगवान राम जी ने बोड़की चौराहे पे मोदी जी के पुतले फूके हैं, तो क्या है? मैं तो बहुत शर्म की बात मानती हूँ, बहुत निंदनीय मानती हूँ। जिस प्रकार से कांग्रेस जो चीज़ धरातल पे है ही नहीं और उसके बारे में झूठे
माहौल बना के जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रही है बहुत निंदनीय है, क्योंकि इस प्रकार की कोई समस्या हमारे ज़िले में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। जहाँ पे हमारे पार्टी ने बोला था और झुंझुनू ज़िले के कलेक्टर ने बोला था कि एक बार के लिए साइट के ऊपर इशू हुआ था, इसके अलावा साइट नहीं चल रही थी, मेन इशू ये था, इसके अलावा तो कोई इशू ही नहीं है। सिलेंडर्स पूरे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हो पूरे भारत के बाहर जो विश्व में है, जो कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर किस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है, कैसे युद्ध हो रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर शांति है। तो कांग्रेस को वो सुहा नहीं रही कि शांति कैसे बनी हुई है, तो वो देख रहे कैसे लोगों को उकसाए। अब तो 2 जहाज भी ईरान से आ गए हैं सिलेंडर गैस के और उसके। बिल्कुल भी कमी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, हमारे पास बहुत स्टॉक है। ऊर्जा मंत्री जी के आने से कुछ ऊर्जा का संचार हुआ है? ऊर्जा मंत्री जी के आने से जनता का जो काम था, कहीं पे किसी विभाग में पेंडिंग था, वो बहुत फास्ट ट्रैक पे होके कर दिया गया है। कांग्रेस वाले कह रहे थे कि हम लोगों के आंदोलन से बीजेपी वालों का मनोबल काफ़ी गिर गया है, इसलिए ऊर्जा मंत्री आकर उनके ऊर्जा का थोड़ा सा संचार कर रहे हैं। हमने तो ऊर्जा मंत्री जी को दोबारा इनवाइट किया है हमारे ज़िले के अंदर, और इसीलिए किया है कि हमारे जिस प्रकार से बजट के अंदर बजट जो आ रहा है उसका शिलान्यास हम करवाना चाहते हैं, तो ऊर्जा हमारे ज़िले में भरपूर बजट के माध्यम से दी गई है। तो आप सब में भी ऊर्जा आ गई है कि कमी है? बफर आ गया, बिल्कुल बफर आ रही है। बहुत है, धन्यवाद मैडम। तो हमारे साथ में है जिला उपाध्यक्ष बीजेपी के भूपेंद्र शेखावत जी। सर, क्या आयोजन है, किस लिए एकत्रित हैं? आज हमारे बीजेपी कार्यालय झुंझुनू में ऊर्जा मंत्री जी आ रहे हैं, और ऊर्जा मंत्री जी आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एक नया जोश है, और हम हमारे ऊर्जा मंत्री का नए जोश के साथ में जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनका स्वागत करेंगे। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश की कुछ ऊर्जा की कमी आ रही थी, जिसको भरने के लिए आ रहे हैं? नहीं, कोई जोश की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा ऊर्जावान रहता है और 24 घंटों तैयार रहता है। नहीं, वो बताया जा रहा है कि वो सिलेंडर की जो किल्लत चल रही है उसकी वजह से कांग्रेस के जो आंदोलन चल रहे हैं, जगह जगह मोदी जी के पुतले फूके जा रहे हैं, उससे बीजेपी वाले काफ़ी तनाव में, काफ़ी दबाव में आ गए। बिल्कुल कोई तनाव में नहीं है, ये अफवाहें हैं और कोई स्टॉक कम नहीं है, बराबर है। गैस तो बराबर मिल रही है ना लोगों को? बिल्कुल बराबर मिल रही है। तो ये गैस सिलेंडर की दुकानों के सामने, उनकी एजेंसियों के सामने जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं। ये अफवाहों का दौर है, इसलिए किसी स्टॉक ज़्यादा कर रखे हैं। किसी व्यक्ति को एक सिलेंडर चाहिए, वो अभी इस अफवाहों के चलते 2-2, 3-3 सिलेंडरों का स्टॉक कर रहा है, इसलिए ये थोड़ी सी दिक्कत है। ये भी 1-2 दिन के अंदर एकदम सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे साथ में खड़े हुए हैं प्रदीप गुजर जी। सर, सिलेंडर की क्या किल्लत है? सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है। कहाँ है किल्लत? दुकानों के सामने इतनी बड़ी बड़ी भीड़ लगी रही है। कहाँ दुकानों के तो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। सबको सिलेंडर मिल रहा है, कोई सिलेंडर को सिलेंडर मिल रहा है, तो फिर ये मोदी जी के पुतले क्यों फूके जा रहे हैं? कौन, वो तो कांग्रेस वालों को बहाना चाहिए था कोई ना कोई अफवाह उड़ाने के लिए कि अपने उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, और ये सिलेंडर लिए फिरते हैं, और क्या है। और ये बिजली किसानों का क्या चल रहा है, रात वाला दिन वाला क्या? कहाँ है बिजली की, तो सबको दिन में मिल रही है आजकल। किसानों को सिंचाई के लिए भी दिन में? हाँ, पर्याप्त बिजली मिल रही है, दिन में ही मिल रही है, वो शुरू ही नहीं है तो खत्म होने के कगार पे है, दिन में शुरू। तो हमारे साथ में है बीजेपी के जिला महामंत्री वीरपाल सिंह शेखावत जी। सर, क्या आयोजन है, कैसे इकट्ठे हुए? राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्री हीरामल जी नागर यहाँ पधार रहे हैं अभी। उनका आज गोल्याणा में IN ऑफिस का उद्घाटन का कार्यक्रम था, वहाँ से अभी 80 ऑफिस बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं और वहाँ से यहाँ पधारेंगे। भाजपा की सरकार आने के बाद में बिजली की आपूर्ति में बहुत अधिक सुधार हुआ है, और जैसा कि सरकार बनते ही माननीय हीरामल जी ने ये कहा था कि 2027 तक हम इस स्थिति में पहुँच जाएंगे कि उसके बाद में रात में किसी किसान को सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी आपूर्ति दिन में देंगे। तो उस तरफ काफ़ी हद तक जो है वो सरकार बढ़ी है और धीरे धीरे आगे और प्रयास हो रहा है। दिन में मिलने लगी बिजली? हाँ, दिन में काफ़ी क्षेत्र में मिल रही है, और 27 तक पूरे राजस्थान में ये स्थिति होगी, रात को किसान को खड़ा नहीं होना पड़ेगा। सर, तो हमारे साथ आशीष डांगी जी हैं। सर, नागर जी आ रहे हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, जिले की व्यवस्था देखने आ रहे हैं। जिले की व्यवस्था देखने आ रहे हैं, कोई विशेष संदेश है, कुछ उद्घाटन है, कुछ सौगात लाए हैं, या सामान्य दौरा है? वो जिले के अधिकारियों से मिलने आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिलने आ रहे हैं। नहीं, अभी ठीक कर दिया ना, किसानों के लिए दिन में लाइट दी जा रही है, किसानों की परेशानी सुननी जा रही है,
सारे काम अच्छे हो रहे हैं। किसानों के लिए दिन में लाइट देना शुरू हो गया है क्या? हाँ, अभी दिन में चालू कर दिया ना। और ये गैस का क्या हाल है यहाँ पर, गैस सिलेंडर का? गैस बराबर मिल रही है। ये तो भ्रामक प्रचार हो गया थोड़ा सा। हमारे साथ में ये बिजनेसमैन है प्रदीप चाहर जी। सर, मंत्री जी के आने से क्या सौगात कुछ ला रहे हैं कि सामान्य दौर है? हम तो आशा लेके आए हैं कि मंत्री जी कुछ नई सौगात लेके आएंगे हमारे यहाँ। जो भी है उन सब जो बनेगा वो तो लेंगे ही। गैस सिलेंडर जो है ये बिल्कुल लापता हो रहे हैं। लापता तो हो रहे हैं, पर वो बस की बात किसके, युद्ध तब तक नहीं रुकेगा तो ये सिलेंडर बहाल नहीं होंगे ना। आगे से गैस आएगी तब तो हमारे को मिलेगी। जितनी आ रही है उतनी तो मिल रही है ना। तो कांग्रेस को तो ये समझ में आ नहीं रहा है, वो तो मोदी जी के पुतले पे पुतले फूंक रही है। भाई पुतला फूकने से क्या होगा, आगे से गैस आएगी तभी तो लोगों को मिलेगी। और मोदी जी तो क्या करें, उससे तो आगे से लेके आ रहे हैं। मोदी जी तो जो प्रयास है वो कर रहे हैं। रामचंद्र शर्मा। किसके इंतजार में? हीरालाल जी। हीरालाल जी किस पर्पज से आ रहे हैं? पर्पज तो पूरा जनता ने संदेश देंगे, आदेश देंगे, कोई बता जाएगा मान कोई जनता को संदेश देंगे, आदेश देंगे। हाँ, तो आप उनका संदेश सुनने, आदेश ग्रहण करने के लिए आए हुए? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऊर्जा मंत्री आ रहे हैं, ऊर्जा मंत्री सब उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो हम अच्छी तरह से सब लोगों के मन में है कि हमारे यहाँ ऊर्जा मंत्री आए हैं तो कुछ न कुछ हमारे ज़िले को देख ही जाएंगे। तो हम ये आशा करते हैं, इसलिए उसकी तैयारी में बैठे हुए हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? सुरेश चौधरी, पूर्व सरपंच। सुरेश चौधरी जी। तो ऊर्जा मंत्री जी के आने से कुछ ऊर्जा का संचार हो रहा है क्या? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा साहब। बैठे हैं देखो से 2 घंटे से बैठे हुए हैं यहाँ। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ये जान की ये गंगा